हेलो बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 4। और ये वर्कशीट क्लास 6 के बच्चों के लिए है, जिसमें हम लोग हिंदी विषय के बचपन कहानी को पढ़ेंगे। और ये इसका दूसरा भाग है, मतलब कि इससे पहले के वर्कशीट में इसका पहला भाग हो चुका है। तो कहानी को सीरियली समझने के लिए, श्रृंखलाबद्ध समझने के लिए और इसके पीछे के पार्ट को जानने के लिए आप लोग वर्कशीट नंबर 3 जरूर देखेंगे। ठीक, तो इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कह रहा है, कार्यपत्रक संख्या 3 में हमने जाना कि बचपन पाठ की लेखिका कृष्णा सोबती अपने बचपन की बातें बता रही हैं कि वह बचपन में रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी और छुट्टी वाले दिन उनकी क्या दिनचर्या थी। अब आगे तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, मतलब कितना बदलाव आ चुका है, कितना परिवर्तन हो चुका है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। याद रहें, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन होते थे, एक बाजा होता था जिससे गाना सुना जाता था। रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई। पहले हम लोग कुल्फ़ी खाते थे, अब आइसक्रीम मिल रहा है। कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गया। सहतूत और फाल से और खसखस के शरबत कोक और पेप्सी में बदल गया। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड बिमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। शिमला में तो पहाड़ ही होते हैं, तो उनमें कहीं आना जाना होता है तो बच्चों को पहाड़ों पर चढ़ के ही आना जाना होता है। वहाँ से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले लेकर खाती। तो बच्चों, ये कहानी का कुछ भाग है और इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को देख लीजिए। इसमें प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि लेखिका कह रही, हाँ, पहला प्रश्न है, लेखिका कृष्णा सोबती ने अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा लेकर खाती थीं, क्या आप भी इन चीज़ों को खाते हैं। और दूसरा प्रश्न है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती हैं। तीसरा प्रश्न है, हमारे देश में तरह तरह के भोजन प्रचलित हैं, अपने दोस्त या भाई बहन से बातचीत कर विभिन्न प्रकार के भोजन लिखिए। और चौथा प्रश्न है, पाठ से ऐसे शब्द छांटिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हैं। पांचवा प्रश्न है, आप अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना याद करके लिखिए। तो चलिए बच्चों, इसके हम लोग उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न है, लेखिका कृष्णा सोबती अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थीं, क्या आप भी इन चीज़ों को खाते हैं। तो इसका उत्तर है, लेखिका कृष्णा सोबती अपने बचपन में कुल्फ़ी, कचौरी समोसा, सहतूत और चॉकलेट मज़ा ले लेकर खाती थीं। हम भी इन चीज़ों को खाते हैं। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है। उत्तर, इस बात के लिए लेखिका कहती हैं कि बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई, कचौरी समोसा पेटीज में बदल गया, सहतूत और फाल से खसखस के शरबत कोक पेप्सी में बदल गए। अब नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न है, हमारे देश में तरह तरह के भोजन प्रचलित हैं, अपने दोस्त या भाई बहन से बातचीत कर विभिन्न प्रकार के भोजन लिखिए। तो इसका उत्तर है, हमारे देश में निम्न प्रकार के भोजन प्रचलित हैं, जैसे रोटी, चावल, दाल, सब्जी, दही, मीट, मछली, अंडा, डोसा, इडली इत्यादि। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 4 है, पाठ से ऐसे शब्द छांटिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हैं। इसका उत्तर है, इस पाठ में निम्न शब्द हैं जो हमने पहली बार पढ़े या सुने हैं, जैसे ग्रामोफोन, फाल से, लेमनेड, बिमटो आदि। नेक्स्ट है,
प्रश्न 5, आप अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना याद करके लिखिए। तो बच्चों, ये घटना सबके बचपन की अलग अलग हो सकती है, फिर भी मैंने एक छोटी सी घटना लिखी है, आप इसको भी लिख सकते हो, लेकिन आप अपनी ही घटना लिखना, मेरे घटना को दोहराना मत। तो मैंने एक दृष्टांत के तौर पर आपको लिख दिया है। मैंने लिखा है, मेरे बचपन की एक मनमोहक घटना याद आती है। जब हम छोटे थे तो अपने दादाजी के साथ आम के बगीचे में जाया करते थे और ढेले से आम तोड़ने का प्रयास करते थे। जब नहीं टूटता तो दादाजी आम तोड़कर हम लोगों को देते। हमें आम के बगीचे में रहना काफ़ी अच्छा लगता था। तो इस तरह से आपके सारे प्रश्न हो गए और आपकी वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।